बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हद और आप मौजूद हैं थर्ड आई की मालूमाती दुनिया में। दोस्तों, यकीनन आपने घर की बुज़ुर्ग ख़वातीन को ये कहते सुना होगा, बेटा काला टीका लगा लो कहीं नज़र ना लग जाए। अक्सर कोई तारीफ़ करे तो ये भी कहते हैं कि माशाल्लाह कह दो ताकि नज़र न लगे। अक्सर घर का बच्चा शदीद बीमार हो जाए तो कहा जाता है किसी की नज़र लग गई। कहीं कोई जवान मौत हो जाए तो कहा जाता है इसको तो नज़र खा गई। कारोबार में नुकसान, सेहत के मसाइल, तरक्की में रुकावट को भी नज़र बद की ही वजह तस्मिया समझा जाता है। मुख्तलिफ़ कौमों में नज़र बद से बचने के मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए जाते हैं। कोई काला टीका कान के पीछे लगाता है तो कोई मुंह पर, बल्कि बाज़ कौमों में मुंह पर थुतकारा यानी कि मुंह पर थूका भी जाता है, तो कोई आंखों में सुरमा लगाता है। आखिर नज़र लगना होता क्या है? नज़र बद की हकीकत और तारीख़ क्या है? क्या ये सिर्फ मिथ है या इसकी कोई हैसियत है? दीन इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? साइंस के नज़दीक नज़र बद की क्या हैसियत है? क्या नज़र बद किसी चीज़ के वारने से ही दूर होती है? क्या बुरी नज़र का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है या और कौमों में भी मौजूद है? चलिए ये सब जानते हैं आज की वीडियो में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, इंसान आलम जहालियत से ही एक ऐसी अनदेखी ताकत से आशना हो गया था जिसका ताल्लुक़ आँख से था, जिसकी इतनी ताकत है कि वो किसी इंसान या जानवर की मौत का सबब भी बन सकती है। जी हाँ, ये ताकत नज़रबद है। अरबी में इसे ऐनुल हसद, फ़ारसी में इसे चश्मे ज़ख़म, तुर्किश में इसे नज़र और इंग्लिश में इविल आई कहते हैं। इस ताकत को ज़माना कदीम से ही तस्लीम किया जाता है और हर दौर और हर कौम इसकी अहमियत और ताकत का इकरार करती आई है। दोस्तों, यहाँ मैं बताता चलूँ कि हर मज़हब में इस ताकत को तस्लीम किया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका तोड़ भी किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़रबद एक अच्छे भले इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी में पहुँचा देती है। एक और जगह फरमाने रसूल है, नज़र का लगना हक़ है। अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र होती। इस हदीस से आप नज़र की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको बताता चलूँ, ये वाहिद अनदेखी ताकत है जिसके वजूद पर तमाम मज़ाहिब, तमाम कौमें और आज साइंस भी मुत्तफ़िक है। नज़र बद आखिर है क्या? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में मौजूद हर चीज़ की एक अनदेखी ताकत होती है। जैसा कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में पत्थर पहना जाता है और इसकी अनदेखी ताकत के फ़वाइद पर यकीन भी है, ऐसे ही हिंदू मज़हब में मसाले, हल्दी, मिर्च मसाले की भी अनदेखी ताकत पर यकीन किया जाता है, जिसका इतलाक़ इंसान की खुशी गमी वाले अनासिर से भी होता है। ऐसे ही नज़र बद की भी ताकत इंसान में इसकी दिमाग में बसी सोचों की वजह से पैदा होती है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों की नज़र लगती है और कुछ लोगों की नहीं लगती? दरअसल दो तरह की नज़र होती है, एक अच्छी और एक बुरी। एक ऐसा शख्स जो हर वक्त मनफी ख्यालात में घिरा रहता है, हर किसी से हसद करता है, इसकी नज़र में बुरी ताकत पैदा हो जाती है और वो जब किसी को देखता है तो इस पर इसकी नज़र का असर होता है। जितना ज़्यादा कोई हासिद और मनफी सोचों का मालिक होगा, इतनी ही ज़्यादा इसकी नज़र बद ताकतवर होगी। बाज़ नज़र बद सिर्फ बीमारी का सबब बनती है, बाज़ आपके कारोबार या मुआशी इस्तेहकाम को गज़न पहुँचाती है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नज़र वो है जो मौत का सबब बनती है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फरमाने रसूल है, मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब, इसके फ़ैसले और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा तादाद नज़र बद के असरात से मरने वालों की होगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों को नज़र लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती, ऐसा क्यों है? दोस्तों, दरअसल ये सब ताकत के तवाज़ुन की वजह से होता है। आसान ज़बान में मैं समझाऊं तो एक हासिद इंसान की नज़रबद की ताकत अगर ऐसे शख्स पर असर करे जिसके अपने अंदर या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पावर है या इस जितनी नेगेटिव पावर है, तो इस पर नज़र का असर नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे बराबर ताकत के दो पत्थर को आपस में मारा जाए और वो आपस में टकराकर ख़त्म हो जाए। इसके बरक्स अगर एक इंसान में ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पावर है, ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव पावर है, तो इस पर हासिद की नज़रबद का फ़ौरन असर होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल छोटे बच्चे हैं। चूँकि इनमें ये अनदेखी ताकत होती ही नहीं है, तो इन पर नज़रबद का असर फ़ौरन होता है। 15वीं सदी में यूरोप में कुछ यहूदियों को किराए पर हायर किया जाता था नज़र लगाने के लिए। इस तरह कारोबार तबाह किए जाते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाकायदा अदालत में नज़रबद के केसेस भी चलते थे कि फ़लाँ शख्स ने हमें नज़र लगाई है, और जब अदालत में ऐसे शख्स को पेश किया जाता था तो आँख पर पट्टी बांधकर उल्टे कदम पेश किया जाता था ताकि यहाँ पे मौजूद अमले के किसी भी फ़र्द को नज़रबद ना लगे। यहाँ मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत हसीन थे, तो कुरैश ने बनु असद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगवाई। बनु असद जो कुरैश का कबीला था, इनकी नज़र कभी नहीं टलती थी। इनका तरीका ये था कि वो 3 दिन तक भूखे रहते थे। इसके बाद जानवर या इंसान जिसे नज़र लगानी हो, इसे टिकटिकी बांध कर देखते थे और कहते थे कितना खूबसूरत है ये, हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं। इसके बाद देखते ही देखते वो जानवर या इंसान अचानक पल भर में गिरकर मर जाता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कांपने लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बुलाया और उनके सहारे से मिंबर से नीचे उतरे। फिर हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत पढ़कर दम की। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्लि शैइन युअज़ीक मिन शर्रि कुल्लि नफ्स औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफीक बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक। अल्लाह के नाम से मैं आपको दम करता हूँ हर उस चीज़ के शर से जो आपको तकलीफ़ देती है, हर नफ्स के शर से या हर हसद करने वाला की नज़र से। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। अल्लाह के नाम से मैं आपको दम करता हूँ। इस आयत को जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दम भी कहते हैं, मगर बाद में जब सूरह नास और फलक नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दम तर्क कर दिए और चारों कुल की ही तलकीन किया करते थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि नज़रबद के बारे में साइंस क्या कहती है। एक रिसर्चर ने जिसका नाम जोसेफ मर्फी था, उसने अपनी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में नज़रबद के हवाले से अपनी रिसर्च में बयान किया है कि बेसिकली हमारे 2 दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा है जो शऊर से ताल्लुक़ रखता है। वो आपके रूटीन के काम और आपकी थिंकिंग पावर होती है। मगर डीप माइंड यानी कि लाशऊर वो होता है जिसकी बहुत ताकत होती है। अक्सर आपने करामात के बारे में सुना होगा कि फ़लाँ वलीउल्लाह की ये करामत थी, फ़लाँ की वो करामत थी। दरअसल उन्हें ज़िक्र अल्लाह और इबादत से अपने लाशऊर की ताकत को उजागर किया होता है। इसकी ताकत से वो कायनात की ताकतों को इस्तेमाल कर पाते हैं और वो काम कर गुज़रते हैं जो आम इंसान नहीं कर पाता।
असल में कॉन्शियस माइंड आपके 5 सेंसेस को यूज़ करके अपना वर्क करता है, मगर लाशऊर यानी सब कॉन्शियस माइंड इससे बालातर होता है। सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें भी सेव होती हैं जो आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि माइंड आपको याद नहीं रखता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई तस्वीर देखते हैं तो शऊरी दिमाग इस तस्वीर का स्केच बनाता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये एक घर है या एक जानवर है, मगर लाशऊरी दिमाग इसके तमाम डिटेल भी सेव कर लेता है, रंग, खिड़कियाँ, दरवाजे वगैरह। लाशऊरी दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो दोस्तों, मज़ीद तफसील में नहीं जाते, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो साइंस के नज़दीक लाशऊरी दिमाग बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इसके ज़रिए आप ना नज़र आने वाली ताकतों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी लाशऊरी ताकत बहुत ज़्यादा उन पे हावी होती है तो वो किसी के बारे में भी सिर्फ सोचते हैं और वैसा हो जाता है। अब ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। ये इस लाशऊर की ताकत रखने वाले पर मुनहसर होता है। जैसा कि आपने सुना होगा, कुछ अल्लाह के वली ऐसे गुज़रे हैं जिनके पास जाते ही बहुत सी बड़ी लाइलाज बीमारियां भी सही हो जाती हैं। इसकी वजह भी इनका लाशऊरी दिमाग यानी कि सब कॉन्शियस माइंड की ताकत है। वो सिर्फ सोचते हैं अच्छा, और इनके दिमाग की पॉजिटिव पावर उस शख्स पर असर करती हैं और वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जो शख्स हासिद होता है या ज़्यादातर बुरा ही सोचता है और मनफी ख़यालात में हर वक्त घिरा रहता है, तो चूँकि इसके लाशऊर दिमाग में नेगेटिव पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, तो वो जब किसी के बारे में ज़रा सा भी बुरा कह दे या सोचे तो वैसा ही रियल में हो जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है, अगर इस ताकत का ताल्लुक दिमाग से है तो नज़र बद या बुरी नज़र या इविल आई क्यों कहा जाता है? दरअसल एक हासिद जब किसी चीज़ को देखता है तो इसकी आंखों के ज़रिए सी इमेज लाशऊर में जाता है और नेगेटिव सोचने वाले की ताकत इस शबी के ज़रिए असरअंदाज होती है। तहकीक करने वालों ने जब इस पर रिसर्च की तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि आँख से एक ना नज़र आने वाली ख़ास रेज़ निकलती है और बाज़ दफ़ा वो नेगेटिव पावर लिए होती है और अक्सर पॉजिटिव। ऐसा क्यों है वो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, यानी सोच की ताकत से। यही वो सिग्नल्स हैं जो आँखों के ज़रिए किसी दूसरे इंसान तक पहुँचते हैं तो इसे नुकसान पहुँचाते हैं। अगर किसी पॉजिटिव थॉट वाले इंसान की आंखों की रेस होंगी तो वो या तो फ़ायदा देंगी या कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। हर इंसान में ये रेस इसकी सब कॉन्शियस माइंड की ताकत के लिहाज से अलग अलग होती हैं। ये ताकत पैदाइश के वक्त नहीं होती, बल्कि इंसान अपनी सोच के ज़रिए ये पावर पैदा करता है। अगर एक इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है और भलाई वाली सोच रखता है तो इसकी नज़र कभी भी नहीं लगेगी। इसके बरक्स अगर वो इंसान अक्सर मनफी सोचता है, हसद करता है, तो इसके लाशऊर में नेगेटिव रेस पैदा होती हैं और वो बदनज़र कहलाता है। यही वजह है इस्लाम हमें तरगीब देता है, अपने गुमान को अच्छा रखो। आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो इस पर सब्र करो, हसद नहीं। अगर है तो शुक्र करो, तकब्बुर नहीं। यानी इस्लाम हमें हर लिहाज से मनफी ख्यालात से दूर रखता है। दोस्तों, बेशक आज की साइंसी तहकीकात ख़ुद साबित कर रही हैं कि अल्लाह और इसके रसूल की बताई हुई हर बात में हिकमत है और यकीनन इसके पीछे साइंसी पहलू भी हैं, मगर हम कम अकल हैं। अब यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं कि नज़रबद क्या है और किस तरह पैदा होती है। अब बात आती है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इस अनदेखी बेपनाह ताकत का तोड़ कैसे किया जाए। आखिर किस तरह इस ताकत का मुकाबला करें और इसके असर को हम ज़ायल करें। मुख्तलिफ़ अक़वाम ने इस नादीदा ताकत से मुकाबले के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े राइज किए हैं, जिन्हें हमारी ज़बान में नज़रवट्टू कहा जाता है। दोस्तों, तुर्की में आँख के निशान के पत्थर, अंगूठियाँ और जेवर नज़रबद से बचने के लिए पहने जाते हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि तुर्की की एयरलाइन पर मौजूद सिंबल्स भी नज़रबद से बचने का निशान है।
तुर्की में आई के निशान वाले ब्लू झूमर भी घर में लटकाए जाते हैं। अक्सर ये फ़िक्रा कहा जाता है नज़र बद दूर, और समझा जाता है कि ये कहने से नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाते हैं, जो ईरान, शुमाली हिंद और पाकिस्तान में उर्फ़ आम में नज़र बद से बचने के लिए पुकारा जाता है। ये फ़ारसी ज़बान का फ़िक्रा है। खमसा, यह हाथ की शक्ल का टांगने वाला तावीज़ है जो मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में दीवार पर लटकाकर नज़रबद के दिफा के लिए लगाया जाता है। खमसा यानी कि ये अलामत मसीहत में यद मरियम कहलाती है, और इस्लाम में भी कुछ लोग इसे यद फ़ातिमा कहते हैं और नज़रबद से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान के बेशतर लोग लीमू और हरी मिर्च को ख़ास तरीके से धागे में पिरोकर लटकाते हैं और मासूम बच्चों के कान के पीछे या गाल पर सुरमे से तिलक लगाते हैं। उनका मानना है कि इस तरीके से नज़रबद के असरात से हिफाजत होती है। ऐसे ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत से लोग लाल साबुत मिर्चें जलाकर भी नज़रबद से दिफा करते हैं। मुख्तसर ये कि मुख्तलिफ़ कौमों में मुख्तलिफ़ तरीके राइज हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रबद, काले जादू, जन्नात के शर, शैतान की शरारतों, इन सब से मुकाबले के लिए एक मुजरिब अमल बताया, वो है चारोकुल। जी जनाब, आप चारोकुल बच्चों पर और ख़ुद पर भी पढ़ने की आदत बनाकर इन तमाम मनफी ताकतों से बच सकते हैं। यहाँ इस तफसीली वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।